प्रश्न है, किस बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? किस बात में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले बच्चे तख्त नशीन भविष्य में बनते हैं? उत्तर है, क्या हो सकता है इसका उत्तर? जीवन को बलिहार शिव पर कर दिया, एक अलौकिक प्यार तूने भर दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा देह सहित पूरा बलि चढ़ गए, पूरा, उन्होंने कुछ नहीं रखा, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, अपनी संतानों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कमाओ खाओ, ऐसा ही। तो पूरा का पूरा शिव बाबा ने समर्पित करा लिया। भगवान सबसे लेता भी नहीं है, ये खास बात है। भगवान सबसे नहीं लेता, किसका लेना है किसका नहीं लेना है ये उसी को पता है। कई सोचते रह जाते हैं पर दे नहीं पाते। मैंने सुनाई थी ना, यहाँ एक बहन रिटायर हुई थी, उसके पास 23 लाख रुपया था। मुझे कहती मैंने ना बाबा के यज्ञ में देना है, ताकि कुछ, उस वक़्त प्लाट लेने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ दिन वो लटकता रहा, डेथ हो गई अचानक। वो फिर संतानों के पास चला गया। तो वो लग नहीं पाया। इसलिए कहते हैं शुभम शीघ्रम। जब भी मन में आए ना कुछ देने की, तो दे दो, नहीं तो क्या आता है, वो वाली कहानी सुनी ना, खजूर पे चढ़ गया था जो, तो नीचे उतरने देखा, नीचे भी बता, अब कैसे उतरूं, भगवान 100 रुपये का प्रसाद बांटूंगा, नीचे में ठीक ठाक उतर जाऊं। फिर आधे में आया तो 50 पे आ गया, फिर नीचे और थोड़ा सा आ गया, 25 पे आ गया, है ना। फिर और नीचे आया, 10 पे आ गया, फिर छलांग मार देंगे, अब का फिर कूद के मार गया छलांग है, तो छलांग तो मैंने खुद मारी। तो किस वक्त मन बदल जाए इसका कोई पता नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ये तो बाबा तो सूक्ष्म बात कर रहे हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये कोई धन का दान नहीं मांग रहा बाबा, विकारों का। तुम्हारे अंदर जो बुराइयां हैं ना, मुझे दे दो, और मेरे से अच्छी अच्छी चीज़ें ले लो, कख दे दो लख ले लो, है ना। वो दे दो, कबाड़ दे दो, और उसके बदले में बर्तन ले लो। हैं? हाँ, देखो वो छूटता नहीं ना, ना विकार छूटे, ना कुछ भी नहीं छूटता। आसान नहीं है। विश्व की बादशाही मासी का घर है क्या, भी कोई भी ले लेगा? ये तो मन जो है बहुत चालाक है, सारी जिंदगी पहले भी हमारा बेवकूफ़ बना रखा ऐसा नहीं, और ये वो उसमें लगा रहेगा, साज सज्जा श्रृंगार में। लेकिन जो भीतर का श्रृंगार है वो तो सारा बिगड़ा पड़ा। तभी तो रूहानी ब्यूटी पार्लर आना पड़ता है ना। बाहर तो लोग लगवा कर अपना दाग भी मिटवा लेंगे, थोड़ी देर के लिए सुंदर सा निकल जाए। तो सारे लड़की आते हैं ना। मैं तो कई बार जो है ना, ब्याह पे पहचानता ही नहीं असली आदमी ना, आंखें भी पता नहीं क्या कर देते हैं इसका, है ना, आंखें भी वो अजीब सी हो जाए हैं। हाँ जी, तो ये वही है क्या? तो बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने देह सहित, ब्रह्मा बाबा पूरा बलि चढ़ गए, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। बच्चे कौन से? अपने बच्चे नहीं, ये जो रूहानी बच्चे, डायरेक्ट इंश्योर कर लिया भगवान के पास। सबसे बड़ी कंपनी किसकी है? शिव बाबा की इंश्योरेंस कंपनी है, और वहाँ तो गारंटी है, और यहाँ तो आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, कुछ परसेंट, है ना, है।
हाँ, कंपनियां बंद भी हो जाती हैं। बाबा ने कहा ही आगे चल के कौन देगा, कोई नहीं देने वाला। लेकिन मेरी इंश्योरेंस कंपनी में तो मल्टीफोल्ड है, पद्म गुणा। इसलिए विश्व की राजाई ब्रह्मा बाबा ले गया, विश्व की राजाई मिल गई उसको। ऐसे ही फॉलो फादर का आप कल्पना करके देखो ना, शुरू की कल्पना करके देखो। जिस वक़्त आत्माएं आती थी, माउंट आबू में आए, इतनी सर्दी, जून में भी रजाई लेते थे। जब मैं गया था तो जून में रजाई में सोए थे, इतनी ठंड होती थी वहाँ। अब तो ग्लोबल वार्मिंग का असर ऐसा हुआ, अब नहीं है वहाँ कोई ज़्यादा फर्क, यहाँ और वहाँ में। शांतिवन में तो बिल्कुल ही नहीं है, तलहटी में तो। और ऊपर भी अब वो सर्दी नहीं है जो पहले होती थी। अब सर्दियों में एक दो बार आबू का आता है टेम्परेचर 0 डिग्री। तो बाबा कहते हैं कि उस वक़्त जो है, उस समय में जब ट्रेन्स भी वो होती थी भूत बनाने वाली, छुक 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 इंजन, कोयले वाली। अब वहाँ पहुँचने में 2-2 3-3 दिन लग जाते थे आबू में, ऐसे। सारे स्टेशनों पे रुकती हुई चलती थी। और फिर बॉम्बे जाना, इधर जाना, उधर जाना, साधन लिमिटेड। सोच के देखो। और ऐसा भी समय आया, बैगरी पार्ट शुरू हो गया। बैगरी मतलब खाने को भी नहीं रहा। पानी में आटा घोल के पीती थी दादी, वो भी समय देखा, ऐसा नहीं। लेकिन किसी ने चू नहीं की। हाँ, और वो भी टाइम था जब राजकुमारियों की तरह रहे, काजू बादाम के नीचे कोई बात ही नहीं होती थी। तो बाबा ने दोनों खेल दिखा दिए, तपस्या भी करवाई, निश्चय भी देखा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, बड़े बड़ों का निश्चय डोल जाता है। वो बहुत अमीर होती थी, का दाम तो सिर्फ उसमें ऐसा है ना, देखो कौन ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी कम थी क्या? और उनके साथ और भी कई फैमिली, जैसे मनमोहिनी दीदी, इनका तो आज भी बॉम्बे में हुआ ना, जैसे लोक हॉस्पिटल, वो अपना मनमोहिनी दीदी की फैमिली का ही है। जस और लोक, ऐसे दो जनों को मिला, हाँ, लोकचंद, ऐसे दोनों को मिला के नाम रखा। ऐसे ऐसे और भी कई फैमिली समर्पित हो गई थी बाबा को देख के। तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और उस वक्त तो सस्ते ज़माने थे, ऐसे ये काजू बादाम ये इन रेट में थोड़े थे जो अब होते हैं, है ना। गेहूं की कैसे होती थी, है ना। मीठी लगती थी वो रोटी, बिना हाँ, बिना नमक के भी खाई जाती थी। देखो 20 पैसे जो है ना, मैंने चवन्नी चवन्नी का किलो दूध तुम्हें मिल जाता रहा, एक चवन्नी का दूध। हाँ, और चवन्नी का अगर 30 पैसे कर दिया कर तो बड़ी महंगाई होगी। मैं लेके आया करता था। 300 रुपये मेरे पापा जी की तनख्वाह होती थी, वो छोटे छोटे थे, फिर 500 हुई, फिर 1000 ऐसे होती थी। मेरे पिता ही 15 रुपए पे नौकरी लगे थे, और 5 रुपए बच जाते थे, 10 रुपए में गुजारा हो जाता। क्योंकि चवन्नी का तो दूध ही आ जाता था। किसी को बताते हैं हंसी आती, 15 रुपए भी नौकरी होती है, सुन के कोई का काम नहीं करते। अब तो मिस्त्री जो है वो ले लें 500-700, मिस्त्री नहीं है, लेबर है। हाँ, 500 लेबर, 700 हाँ, बस वही 300 रुपये में लगे थे, है। 300 रुपये में लगा। हाँ, मेरे को भी जब ऑफर हुई थी पहले तो 350 रुपये थी, स्टेट ये पंजाब एंड सिंध बैंक में, मैं तो गया नहीं। 295 रुपये मिलते हैं। तो वो सब जमाने थे, आप सोचो, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर भी सब कुछ इंश्योर कर दिया। ब्रह्मा बाबा बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन था ना, उसको पता था भी यहाँ लगाने में जितना बढ़ेगा कहीं नहीं बढ़ना।
सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन के तन मन धन से, बाबा कहता है विश्व की सेवा, ये आपका जो भी तन मन धन लगता है। अभी भी देखो जो भी माउंट आबू में प्रोग्राम होते हैं तो कई एक महीना 2 महीने सेवा में ही जाते हैं सिर्फ। ऐसा जैसे माताएं हैं, वो आपने देखा ही होगा, कोई सब्जी में ड्यूटी लगी, किसी की रोटी में लगी, किसी फिर सुबह 5 बजे होते हैं ना सब्जियां काटते हैं जब, ये भी जाती थी बीच में, इन दिनों में हो गया होती सुबह। तो वहाँ पे जो है ना, रोटी सब्जी में तो ड्यूटी तो लगी नहीं, हम भी जाते थे सेवा। हाँ गेहूँ तो मैंने भी करी साहब। गेहूँ चावल तो हमने बहुत पीने, मजा आता उस वक्त तो छोटे छोटे होते थे, हम भी बैठ जाते थे लाइन में, बड़ा अच्छा लगता था। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन के तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर करके 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। तो ब्रह्मा बाबा को बाबा कहता है फॉलो करो, उसने करके दिखाया, आप भी करके दिखाओ। देखो असली कुर्बानी शुरू वालों की है। बहुत सही बात है। कारण ज्ञान भी नहीं है उस वक्त, ज्ञान भी स्पष्ट नहीं, ज्ञान भी बाद में उतरता रहा धीरे धीरे धीरे, है ना। बाबा ने एकदम वो भी नहीं कहा, पहले बाबा कहता था अंगुष्ठाकार आत्मा है, ऐसे मतलब सारे को मिला के कह दो, बिंदु नहीं कहता था। फिर बाबा ने कहा कि धीरे 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 जब बच्चे वो हो गए, दादियाँ बताती हैं ना, फिर मुरली में आना शुरू है, आत्मा वास्तव में बिंदु रूप है। जैसे छोटे बच्चे को पहले अनार दिखाते हैं ना, आ तो बाद में समझ में आता है उसके, क्या आ अनार, आ आम, ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखाते हैं, ए याद कराते हैं। तो इस तरह से बाबा ने धीरे धीरे इवॉल्व किया। फिर बाबा ये भी कहते थे सारा मैं एक दिन में थोड़ी बता दूंगा ज्ञान। पढ़ाई तो एक दिन ईश्वरीय जन्म लेके कोई भी अकर्तव्य कर्म नहीं करना है। जब ईश्वर के बन गए, ईश्वरीय जन्म ले लिया, तो कोई भी अकर्तव्य कर्म जो करने लायक ना हो और आप कर लें तो किसकी बदनामी करोगे? अपने कुल को कलंकित करोगे, माँ बाप का नाम बदनाम करोगे। इसलिए बाबा कहता है सपूत बच्चे बनो, कपूत नहीं बनना है। अवगुण निकाल के देवताई गुण धारण करने हैं। हम सब के भीतर अवगुण, कमियां, कमजोरियां बहुत हैं। हम यहाँ किस लिए आते हैं? कि हमारी कमियां, कमजोरियां दूर हो जाएं। लेकिन अंदर कमिटमेंट नहीं है। ये नहीं है अभी एक हफ्ते के लिए मैंने इस पे काम करना है, एक हफ्ते के लिए इस पे काम करना है ना। हम लोगों ने भी एक रूटीन बना लिया, भी अच्छी बातें सुननी है, लेकिन उनके ऊपर वर्क करना है और दृढ़ संकल्प करके, भीष्म प्रतिज्ञा करके हमें वो करना है। वो चीज़ लैकिंग है, बहुत कम लोगों में होती है वो कमिटमेंट, प्रतिबद्धता। ज़्यादातर लोग जो है ना तन रस में ही होते हैं। ये सब क्या होता है? मन रस नहीं है ये कन रस। चलो ना करने से फिर भी अच्छा है कि कोई ना कोई बात धीरे धीरे कहते हैं जहाँ घड़ा रखो वहाँ भी निशान पड़ जाते हैं। हाँ वो तो है ही। किस वक्त कौन सी चीज़ काम आ जाए, ज्ञान का कौन सा बिंदु रक्षा कर जाए, ये पता नहीं लगता। ये तो परिस्थिति आने पे एकदम टचिंग होती है। बाबा ने ये कहा था, बाबा ने ये कहा था, और अगर आपने वो पकड़ ली बात, बच गए। और अगर बाबा ने एक मुरली में भी कहा था ना, अगर किसी बच्चे को समय पे ज्ञान की पॉइंट याद आ जाती है तो वो तीव्र पुरुषार्थी है। और कईयों को वक्त निकलने के बाद याद आती, जैसे इम्तिहान दे के आ गए यार ये लिखना था, वो पेपर के टाइम अपना दिमाग में आ ही नहीं रहा।
बाहर निकलते ही सारा ज्ञान याद आ जाए। ज्यादा तो यही होता है। वक्त पे याद आना चाहिए। कई बार होता है ब्लैंक दिमाग हो जाता है इंसान का, आपको यही भूल जाता है मैं कौन हूँ। इंसान के साथ भी कोई कम ट्रेजेडी थोड़ी है। ये जो आपका शरीर है इसके अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अगर उस सारे को समझ लो, यहाँ अंदर पता बिजली है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं आपके ब्रेन से जो मापते हैं, हार्ट में मापते हैं, क्या है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। आपसे ऊर्जा निकल रही है, प्रकृति से भी और आत्मा से भी। तो हम सारे उस दृष्टि से देखें तो एनर्जी के पुंज हैं, है ना। लेकिन दुनिया अपने वाले समझती क्या अपने आप, चलती फिरती लाशें। अगर